मालती, आखिर वो दिन कब आएगा जब इस घर में दिवाली के दिन दिए जलेंगे, घर में बच्चे पटाखे जलाएंगे? कब इस घर में खुशियां आएंगी? अब हम क्या ही कर सकते हैं जी। आप तो जानते ही हैं, हमारा कोई बेटा है नहीं और बेटी को हम बुला नहीं सकते। गांव का नाम था रायपुर। यहाँ पीढ़ियों से ठाकुर परिवार अपनी बेटियों को विदाई के बाद घर नहीं बुलाते थे। आखिर क्या था वो राज जिस कारण ठाकुर परिवार में ये प्रथा बनी हुई थी? आइए जानते हैं ठाकुर परिवार में क्या हुआ था। उस दिन शाम का समय था। गांव के चौपाल पर बूढ़े बैठे हुए थे। बाबा, क्या अमृता दीदी इस बार भी नहीं आएगी? जब वो यहाँ थी, हम कितने अच्छे से दिवाली मनाते थे उनके साथ। तुम लोग भूल क्यों जाते हो? ठाकुर परिवार में बेटियां विदाई के बाद कभी नहीं आती। हाँ भाई, कहते हैं उनके परिवार में कोई तो राज है, लेकिन वो राज किसी को पता नहीं है। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं लगती मुझे। मेरा दिल कहता है इस बार दीदी जरूर आएंगी। 7 साल हो गए हैं उन्हें जाने को, कब तक नहीं आएंगी? तू मान या ना मान बेटा, लेकिन सच ये है कि अगर उस घर की बेटियां शादी के बाद वहां गई तो ठाकुर हवेली में कुछ अनहोनी जरूर होती है। कोई न कोई हादसा, और हमेशा उस घर की बेटियां ही निशाना बनती हैं। तभी एक चमकती गाड़ी हवेली की तरफ जाती हुई उन्होंने देखी। बाबा देखो, लगता है अमृता दीदी इस बार आ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे बाबा ने एक बार बताया था कि जब उस हवेली में एक बार बेटी विवाह होने के बाद भी अपने मायके आई थी तो बहुत बुरा हुआ था। वो समय भी दिवाली का ही था। गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। उसमें से अमृता और उसके 2 बच्चे बाहर आए। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आई? हमने तुझे मना किया था ना कि कभी इस हवेली में कदम मत रखना। हाँ अमृता बेटा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ बाबा, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बहुत मन हो रहा था आप दोनों से मिलने का, इसीलिए मैं आ गई। लेकिन आप लोग तो खुश ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर तुझे मिलने का मन था तो हमें बता देती। हम तेरे ससुराल के पास वाले मंदिर में आ जाते। हर बार तो वहीं मिलते थे ना। माँ, बच्चों का बहुत मन था अपने नाना नानी के साथ दिवाली मनाने का, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। और अब अंदर भी चलिए, कब तक हमें यहीं खड़ा रखिएगा? नाना नानी, आपका घर तो कितना बड़ा और सुंदर है। बच्चे हवेली देखकर बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखते हैं, पर उनकी आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा था। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। इसे और इसके बच्चों को कुछ भी ना होने देना। माँ, परसों तो दिवाली है और आपने अब तक कोई तैयारी नहीं की। घर तक सजाया नहीं है, पूरी हवेली एकदम वीरान लग रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं ही कर लूंगी सारी तैयारियाँ। मालती मन ही मन में बोली। अब तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची? अब बस भगवान से उम्मीद है कि वो सब ठीक करे। अमृता बच्चों के साथ हवेली घूमने चली जाती है। मालती, हमें इसे आज ही यहाँ से वापस भेजना होगा। ए जी, वो हमारी बात मानेगी तब ना। ये तीनों कितने खुश हैं और ऐसे संकट में हम हैं कि हम उसे सच भी नहीं बता सकते। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस भगवान उनका भला करे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। हवेली में ठंडी हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, मानो कोई कह रहा हो कि अब इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। माँ, देखो ना, यहाँ आने की खुशी में मैं कितने पटाखे लाई हूँ और ढेर सारी लाइटिंग भी। हवेली को ऐसे सजाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। मालती देवी थोड़ा डरते हुए बोली। बिटिया, इतना खुश मत हो। दिवाली की रात को हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अरे माँ, आप भी गांव की औरतों जैसी अंधविश्वासी हो गई हो।
वो तो हमारी हवेली के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आप कम से कम उन पर यकीन मत कीजिए। चलिए घर सजाते हैं। दिवाली की रात सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन न लीजिए। रात होते ही जैसे घड़ी ने 12 बजाए तो अजीब सी सेहरन भरी हवा चली। ये कैसी हवा है? लग रहा है जैसे कोई सांस ले रहा हो। अरे भैया, पहले खिड़की बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है और ठंड भी। दूसरे कमरे में अमृता अकेली बैठकर सोच रही थी कि दिवाली की तैयारियां कैसे करे। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से एक आवाज सुनाई दी और एक औरत की परछाई से कुछ दिखी। अमृता डरते हुए खिड़की के पास जाकर देखती है। कौन है वहां? अरे यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने किसी को तो देखा था। तभी एक डरावनी आवाज आई। तुझे बचने नहीं दूंगी, ना ही तेरे बच्चों को। तेरे पुरखों का पाप तुझे भुगतना होगा। अमृता डर के मारे कांपने लगी और वहां से भाग गई। अमृता दौड़कर नीचे आई। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, खिड़की के बाहर एक औरत थी, सफेद साड़ी में, चेहरा खून से सना हुआ। उसने कहा कि वो मुझे और मेरे बच्चों को मार देगी। ये सुनते ही मालती देवी का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, वही श्राप है, वही औरत लौट आई है। तुम क्या पागल हो? धीरे बोलो, ये बात उसे नहीं बता सकते हम। तभी अचानक फिर से वही अजीब सी सेरन भरी आवाज चली और एक डरावनी आवाज गूंजी। मैं लौट आई हूँ, दिवाली की रात आखिरी होगी। रात गहरी हो गई, पूरी हवेली अजीब सी आवाजों से गूंज रही थी। माँ, इस हवेली में मुझे डर लग रहा है। माँ, वो आवाज सुनो, ऊपर से कोई कदमों की आवाज आ रही है। ये सब वही आत्मा कर रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? मालती, मुझे माफ करना। लगता है अब ये बात बतानी ही पड़ेगी मुझे अमृता को, और हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। कौन सी बात बाबा? कुछ नहीं बेटा, चलो आज सब साथ में सोते हैं, सुबह देखते हैं क्या करना है। अगली सुबह बच्चे एक सपना समझकर सब भूल गए थे, लेकिन अमृता के मन में ये बात घर कर गई थी। शाम का समय था, करण छत पर खेल रहा था और उसका बॉल अपने आप हवा में उड़ने लगा। मम्मी, मम्मी, ये खिलौना अपने आप उड़ रहा है। अमृता दौड़ते हुए छत पर आई करण के पास। करण, क्या हुआ बेटा? माँ, ये बॉल अपने आप उड़ रहा था। तभी अमृता के कानों में एक डरावनी आवाज आई। नहीं बचोगे तुम लोग, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तभी करण बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे बहुत तेज बुखार हो गया। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इतना तेज बुखार। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। आज तो माँ बाबा से मैं सच जानकर रहूंगी। माँ, बाबा, आपको आज मुझे सच बताना ही होगा। आज तो मेरे बच्चे की जान का सवाल है। तभी वहां पंडित हरिदास आए, जिन्हें वीरेंद्र सिंह ने बुलवाया था। इस श्राप का सिर्फ एक ही उपाय है। जिस औरत की बलि दी गई थी, उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, वरना हर बार इस घर में मौत का खेल चलेगा। बलि? कैसी बलि और किसकी बलि? आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सब हमारे पूर्वजों का किया हुआ है मेरी बच्ची। उन्होंने एक साधु की बात में आकर इसी गांव की एक बेटी और उसके बच्चे, उन तीनों की बलि दे दी। और उसी दिन से इस हवेली पर श्राप लग गया कि अब जो भी बेटी यहाँ शादी के बाद वापस आएगी, उसकी जान चली जाएगी।
हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले नहीं बताया। हमें माफ कर दो अमृता, हमसे गलती हो गई। मैं क्या करूं महाराज, मेरी बेटी और उसके बच्चों को मुझे बचाना है। शांति तभी आएगी जब इस घर के लोग अपने पाप स्वीकार करेंगे और दिवाली की रात दीपक जलाएं उसकी याद में। तभी सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने आकर हंसने लगी, फिर गायब हो गई। महाराज, कोई उपाय बताइए। सब लोग मिलकर दीपक जलाएं। हर दीपक उस कन्या की याद में हो। उसके दर्द को समझो, उसे चैन दो। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज ठंडी हवा चलने लगी और तभी वही सफेद साड़ी वाली आत्मा सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंसू थे। फिर गुस्से से बोली, तुम लोगों ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबकी मौत तय है। जैसे ही सभी ने दीपक जलाए, झूमल की मोतियों में प्रकाश चमक उठा। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। वो धीरे धीरे जा रही है। लगता है सच में शांति मिल रही है। इतनी जल्दी नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। अब हमें आखिरी दीपक जलाना चाहिए। बेटी, ये आखिरी दीपक उस कन्या की याद में जला रहे हैं। इस बार हम सबको पूरी श्रद्धा से करना है। जी पुजारी जी, मैं पूरे दिल से करूंगी। जैसे ही दीपक जलाए गए, हवेली की दीवारों पर लाल आभा उभरने लगी और वही औरत अपने असली रूप में फिर प्रकट हुई। तुमने मेरे दर्द को समझा, तुमने मेरे लिए दीपक जलाए। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। मैं इतने वर्षों से बस यही तो चाहती थी कि तुम लोग अपनी गलती स्वीकार कर लो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन हमेशा से तुम सभी अपनी बेटियों की नजरों में अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। हाँ, हम स्वीकार करते हैं अपने पुरखों के पाप। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे। देखो, आज की रात सच्ची दिवाली है, जगमगाते दीपक और खुशियों के साथ। इस हवेली की लड़कियां अब सुरक्षित हैं। धीरे धीरे हवेली में रोशनी होने लगी और आत्मा को मुक्ति मिल गई। थोड़ी देर बाद करण आता है। माँ देखो, अब कुछ भी डरावना नहीं है। हवेली में सिर्फ रोशनी और खुशियाँ हैं। करण और उसकी छोटी बहन पिंकी आंगन में खेल रहे थे, पटाखे जला रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब सब ठीक हो गया है। हाँ बाबा, अब हवेली में डर नहीं, सिर्फ खुशियाँ हैं। ठाकुर परिवार अब समझ गया था कि पुरखों के पाप को स्वीकार करना और आत्माओं का सम्मान करना जरूरी है।